नमस्कार, आप देख रहे वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सतनाली में। आज हमारे साथ एक महान हस्ती जिनके बारे में आप जानते भी और हम आपको बता भी देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह जी टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते भी आज के समय किसान काफ़ी तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। किसान जो आज के समय समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिक्कत है, समस्या है। जैसा हमने यहाँ से देखा, हम भी वैसे आज आए भी स्पेशल इसी उसमें जो यहाँ समस्या है, पानी की बहुत गंभीर समस्या। देखा कई सौ फुट नीचे पानी है और हमने यहाँ फुहारा सिस्टम देखा है। एक तो हिसाब ऐसा है जो पानी की बर्बादी नहीं होती, बहुत कम पानी है। और इस समय ये क्षेत्र जिस तरह से फुहारा सिस्टम है बड़ा अच्छा है, पानी की कदर है, पर पानी बहुत गहरा है जो हमें एक अजीब सा लगा। बड़ी हिम्मत है इन लोगों की, इस तरह से भी अपना जीवन यापन कर रहे, कितने संघर्ष के बावजूद फसल पैदा कर रहे। तो सरकार की वैसे काफ़ी अनदेखी है, सरकार को बहुत कुछ सोचना चाहा। एक प्रोजेक्ट है जो इसमें बता वहाँ से नेपाल से और वहाँ को पानी आता यहाँ बता रहे कि इस क्षेत्र में को यहाँ को फिर गुजरात में, राजस्थान में और गुजरात में पानी पहुँचाया जाएगा। जो 600-650 मीटर चौड़ी नहर है, उसके उधर सर्वे हो लिए। वो यहाँ को पता नहीं कहाँ को आओगे, किस साइड में को आओगे, पर वो हो जाए, वो प्लान जो परियोजना है वहाँ जो वो चालू हो जाए तो बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। हमारे उधर बहुत पानी है, उधर नेपाल की साइड में जो चाइना से पानी जा तो वो अगर तबाही कर दे। बहुत सारा बिहार है और उसमें इस तरह तक कई किलोमीटर चौड़ा फाट है जो पानी का। तो उसे अगर पानी को बांट कर इस तरह तक पहुँचा दे, आज राजस्थान में भी और ये हरियाणा है, हरियाणा में निकल कर जाए फिर गुजरात में, तो है तो बहुत बड़ा वो मामला। पर सरकार क्या नहीं कर सकती। उस पानी की बर्बादी उधर जो तबाही मचा दे, वो पानी वो उस पानी को उधर को बांट कर इस तरह तक पहुँचा दे दरिया में, तो सरकार के बहुत लंबे हाथ है। और इस तरह की जो प्लान हो जाए तो इस क्षेत्र में भी एक बड़ा खुशहाली आ जाएगी। ये क्षेत्र बिल्कुल पानी की वजह से बड़ा बर्बाद हो रहा। और ठीक है बात, वैसे बहुत उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, अगर पानी यहाँ से ठीक समय पर पानी मिले तो बहुत उपजाऊ है। और बिजली की भी समस्या, खैर किसी हद तक तो बिजली की समस्या समाधान हो रहा, पर जहाँ से बिजली की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ से भी सरकार को चाहे इसमें बिजली की वह करे। हमारे वहाँ तो खैर पानी की उधर पानी की नहीं दिक्कत, बिजली की नहीं दिक्कत। उधर उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें तो इस तरह की बात सरकार को देश के विकास में खड़े होना चाहा। और किसान भी, हम तो यही कहे भाई, किसान भी कहीं की कुछ भी बात हो विकास के उसमें, जहाँ उपजाऊ जमीन है वहाँ से सरकार ना इंडस्ट्रीज कुछ और लगावे। जहाँ ज़मीन में पानी की कमी है, उपजाऊ ज़मीन नहीं, तो वहाँ जो जितने भी इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो उसमें लगाई जा। हमने यही देखा जो आ रहे हैं वहाँ पे, तो इधर एक रोजगार मिला लोगों को। और ज़मीन में आगे और राजस्थान में तो और बड़ी गंभीर समस्या है। एक जो सरसों की फसल थी उनकी, जो हमने देखा सुना, हम लोग गए तो वहाँ से है नहीं, वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गई जो ओलावृष्टि हुई। तो सरकार को उनके भी बारे में मुआवजा देना चाहिए और पानी की भी वो देखे, बिजली की भी वो देखे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय किसान जो कुछ रुपयों के लिए कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि समय के ऊपर उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पहले किसान अपनी खेती के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, यह तो मजबूरी में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पढ़ लिख ले और फिर इन रोजगार की तलाश में बगल भागे, कहीं फैक्ट्री में कहीं उसमें, तो सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी है। जो देहात में जो कृषि पर आधारित है, जो रोजगार है, जहाँ दूध उत्पादन की बात है वो है,
उन्हें सरकार बढ़ावा दे, ना कि ऐसी बात कि बजट पास हुआ इसमें 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए एक जो कर्जा है, किसान को कर्जा देंगे तो क्या किसान आखिरी तक कर्जे में ही वो रहेगा? ऐसा नहीं करना चाहता। किसान कर्जे तक मुक्त हो या उसमें ब्याज की दर बिल्कुल ना के बराबर हो, तो इस तरह की बात होनी चाहिए। और सरकार देहातों में मिल बैठ के बात करे, किसानों को क्या दिक्कत है, किस तरह से आज की युवा पीढ़ी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार किसानों के हित में क्या काम कर रही है? ज़्यादा तो नहीं कर रही, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा नहीं किसान हित के उसमें। किसान आज जो हमारी युवा पीढ़ी है गांवों को छोड़ रहे, खेती बाड़ी को छोड़ रहे और ये शहरों की तरफ को पलायन कर रहे। शहर इतने ओवरलोड हो गए कि वे नहीं झेल पाएंगे। तो सरकार को फिर भी हम यह कहे बहुत कुछ करना है और सरकार नहीं कर रही। कोई सी भी सरकार हो, कोई उत्तर प्रदेश सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या राजस्थान हो, देहातों की किसानों की खास करके खूब अनदेखी है। हमें किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते, जो कहीं किसी की सरकार है कहीं किसी की है, हम नहीं कहते ना हमें कुछ वो सिवा है। और हम तो यही कहे भाई सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसान हर बार अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसको फिर भी अपना हित नहीं मिल रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, किसान की तो समस्या जैसे हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की हुआ है, गन्ना बैठे, कहीं थोड़े से आगे चले गए आलू का किसान है, वो भी काफ़ी संघर्ष कर रहा है। आलू का किसान भी, धान का किसान है, धान का किसान भी पिटेगा, बिल्कुल बर्बाद होगा। जहाँ लोग भी धान में इस तरह का रोग आया, तो हम तो यही कह रहे भाई जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिक्कत है। कहीं कपास की खेती की बात है, कहीं पूरे भारत में तरह तरह की समस्या है। पर हम तो कहे स्टेट गवर्नमेंट कोई से भी प्रदेश की हो, उन्हें देखना चाहिए और किसान हित की बात, हमेशा किसान हित की बात सोचे। किसान इस देश की रीढ़ है, अन्नदाता है, बहुत मेहनत से खेती कर रहे। हम आपको एक थोड़ी सी बात बताओ, 1967 में गेहूँ का रेट 76 रुपये क्विंटल था और 76 रुपये में 40 पैसे लीटर डीजल था। 1 क्विंटल गेहूँ बेच के हम 200 लीटर डीजल ले रहे थे। आज 1 क्विंटल गेहूँ बेच के कितना डीजल लिया जाएगा? ये ईंट है जो हम मकान बनावे, 30 रुपये की 1000 ईंट आवती, 2500 ईंट 1 क्विंटल गेहूँ बेच के आ जाती। आज मतलब देखो 15-16 हज़ार रुपये की 2500 ईंट आओगी। तो इस तरह की किसानों के साथ में इतना भेदभाव हो रहा है। भाई रेट तो गेहूँ का रेट भी इतना होना चाहता जो हम 1967 में ले रहे थे। यूरिया के भी तो रेट बढ़ रहे हैं सर। नहीं, रेट भी बढ़ रहे, वजन घट गया, 45 किलो का कट्टा हो गया, पहले 50 का आता था, 50 का वो था। तो फिर भी हम यही कह रहे भाई हम हर टाइम हम सड़कों पर ही रहेंगे क्या? किसान आंदोलन करेंगे या ऊपर कुछ करेंगे और फायदा कुछ नहीं। हम दोनों के आंदोलन ना करने पड़े और सरकार मिल बैठ के किसान हित की बात सोचे वाकई तुम्हें दिक्कत है कि नहीं है। तो बस यही है बात। सरकार के साथ हमारी लड़ाई रहे, हम रास्ते जाम में कभी विश्वास नहीं करते, कहीं कुछ नहीं। भाई हमें कुछ ना करना पड़े, जनता परेशान ना हो। और पर सबसे बड़ी मजबूरी में इस तरह का कदम उठावे, कहीं आंदोलन की कई बात 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में हो गया, उसमें 750 किसान शहीद हो गए और उसमें कोई जाति मजहब की किसी की बिरादरी की कोई वो नहीं रही। 750 किसान उसमें शहीद हो गए। सरकार उनके लिए अभी कोई वो नहीं कर रही। इस तरह के मतलब एक उन्हें भी तरह तरह के शब्द तो नवाजा गया, या आतंकवादी, खालिस्तानी, क्या हम सब यही सुनने के लिए पैदा हो रहे। तो आज हमारा यही था, मतलब उस क्षेत्र को भी देखें। यहाँ पहले शायद 25-26 साल पहले यहाँ से सतनाली में एक कांड हुआ था जिसमें कई किसान शहीद हो गए थे। तो आज हमने सोचा भाई यहाँ भी देखें क्या है मामला। तो बड़े चौर साहब थे उस जमाने में। आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्य युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? नहीं, युवा साथियों को तो हम तो यही कहे, जो है युवा पीढ़ी है हमारी आज, ये थोड़ी सी रास्ते तो विचलित होगी,
इनामी हुई संदेश दे भाई थोड़ा सा नशे तेर उससे दूर रहो और अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान करो। और जो काम धंधे है, जो छोटे छोटे रोजगार है छोटे में है, तो उनमें भी लगो। एक मुँह नहीं है बात है हमने पढ़ाई कर ली बस हमने फिर कुछ छोड़ दिया, इस तरह का काम करना चाहते। युवा पीढ़ी है, हिम्मत तक काम करो। और जो कोई बिजली का मिस्त्री है, ट्रैक्टर का मिस्त्री है, गाड़ियों का मिस्त्री है, या और जिस स्तर का भी कोई हो, इस तरह के काम करो। छोटे छोटे रोजगार, छोटे लघु उद्योग, अचार का सिस्टम है, कहीं का सिस्टम है, उन्होंने एक भाई बड़े स्तर के छोटे स्तर तक उठ कर चलो, बहुत कुछ है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो देहातों तक आ रही नहीं आ रही, उनका भी पता लगाने की बात है। तो हम तो यही कह सकते, पहले तो युवाओं को कहे भाई थोड़ा सा नशे से दूर रहो। पहले के समय में और आज के समय में ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले हर किसान यही सोचता था कि मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तो फौज में भर्ती हो जाए, लेकिन सरकार ने अग्निवीर योजना चलाने के बाद किसी के मन में ये नहीं रहता कि मैं फौज में भर्ती हूँ। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और छेड़छाड़ ना करे जो कर पहले थे। जिस तरह से पहले तो हमारे जो युवा है पुलिस में फौज में, जो देहात के थे, देहात के बच्चे हैं, ये पुलिस में फोर्स में सोचे एक बार हम वहाँ जा, एक शौक है इन्हें। और सरकार ने इस तरह की छेड़ाछाड़ी करके बहुत गलत कर दिया। 4 साल का वो कर दिया। 4 साल में क्या हो, 4 साल में तो ना ट्रेनिंग पूरी हो ना कुछ। पर पता नहीं सरकार की किसकी सोच है जो किसी ने इस तरह का वो करा। इस तरह की नहीं छेड़छाड़ नहीं चाहते करने। पुलिस का फोर्स का मनोबल, ये अग्निवीर है, इसमें नहीं इस तरह के वो चाहते हैं। अग्निवीर पता नहीं नाम भी कहाँ तक ढूंढ करके क्या ढूंढे, तो ऐसा ना करे। युवाओं को भी मौका दिया जाए और किसानों को भी कहीं ना कहीं किसान को राहत दे सरकार। किसानों के हित में सरकार काम करे किसान हित में। और इस क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है राजस्थान में, हरियाणा में, तो इसका भी समाधान मिल बैठ कर करे। इसका समाधान बनते हो सके नेपाल से इधर को पानी आवे, नेपाल के बॉर्डर तक जहाँ को सब पानी होता चला जाए, बहुत बढ़िया। उसमें तो छोटी नहरें निकले, बहुत ही देश आत्मनिर्भर बने। नरेश जी टिकैत जी का जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका यहाँ सतनाली पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह एक वहाँ यूपी से चले और किसानों के गांव में होते किसानों से मिलकर यहाँ सतनाली पहुँचे हैं। किसानों की समस्या इन्होंने देखी है, काफ़ी देखी है। इस सतनाली क्षेत्र रेगिस्तान का क्षेत्र है, राजस्थान के टच है। यहाँ न पानी है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। आवारा पशु बेचारे प्यासे मर जाते हैं यहाँ पर। हरियाणा के और भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें नहरें 1 महीने से 30 दिन जो होते हैं, महीने के अंदर 20 दिन नहरें चलती हैं, लेकिन यहाँ अब भी 1 महीना हो गया लेकिन नहरों में एक बूंद पानी नहीं आई है। मैं सरकार से, हमारी यूनियन की तरफ से मांग करता हूँ। मैं टिकैत साहब को भी बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। यहाँ बोरिंग 800, 1,000, 2,000 फीट तक गए लेकिन पानी नहीं लग रहा। सर्वप्रथम मैं सरकार से ये मांग करता हूँ हमारी यूनियन की तरफ से कि सबसे पहले नहरों में पानी 1 महीने जो नहरें चलती है कम से कम 25 दिन पानी छोड़ा जाए, ताकि यहाँ वाटर लेवल ऊंचा है। और ये पशु के लिए, पक्षी के लिए, खेती के लिए, यहाँ और कोई कमाई का साधन नहीं है। रेतीली ज़मीन है यहाँ पर, बेचारा किसान क्या करें। बच्चे भटक रहे हैं, यहाँ से पलायन करके बच्चे छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहरों में जा रहे हैं। शहर इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे जब NCR है कि वो इतना बोझ झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे सर्वप्रथम किसान की ओर देखी जाए। जब ये किसान भूखा मर जाएगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो सर्वप्रथम मेरी सरकार से मांग है कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। मैं सरकार से एक और मांग करता हूं यूनियन की तरफ से कि एक किसान के परिवार में 5 से सदस्य होते हैं, बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। यदि एवरेज निकाली जाए तो एक आदमी की 50 रुपये भी दिहाड़ी नहीं पड़ती। 50 रुपये दिहाड़ी नहीं पड़ती क्योंकि पूरा परिवार लगा होता है। किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है, लेकिन जब उसके घर में कोई शादी होती है, कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, तो किसी साहूकार से कर्जा लेकर वो बेचारा वो अपने फंक्शन पूरे करता है। आखिर क्या होता है, बड़ा कर्जवान हो जाता है। कई किसानों ने तो बेचारे आत्महत्या भी कर ली है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि और
जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी सब्सिडी देते हैं, बड़े बड़े लोन देते हैं, वो विदेशों में भाग जाते हैं, उनके आप लोन माफ़ कर देते हैं। अरे किसान भी बेचारा इस अन्नदाता है, धरती का सीना चीर के जब ये अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है, तो इसकी तरफ भी किसान की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बार देखा गया है कि सर यहाँ पर यूरिया के लिए काफ़ी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती है। सुबह 6 बजे लाइन लगती है और बेचारे को शाम को दोपहर 2:30 बजे तक उसका नंबर आता है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरा साहब कि 2 किलोमीटर लाइन लगने के बाद सुबह जब 6 बजे 5 बजे इतनी भरी सर्दी में लाइन लगती है, शाम को भी जब 2:30-3 बज जाते हैं, वो बेचारा दुकानदार कह देता है यूरिया ख़त्म हो गई, क्या करें। अब वो किसान निराश होकर खाली हाथ लौट जाता है। अब बगैर यूरिया की यहाँ खेती होते नहीं है, पूरे देश में नहीं होती। अब किसान जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, सरकारें सुनते नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यूरिया की, अब हम अधिकारियों से बात करते हैं, कहते हैं हमने डिमांड भेज रखी है, डिमांड कब आएगी? क्या अप्रैल में डिमांड आएगी? वो अप्रैल में क्या करेगा किसान उसका? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यूरिया की जो किल्लत है वो पूरी जल्दी से जल्दी की जाए।